गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमारा सी प्लस प्लस में है, स्टोरेज क्लासेस इन सी प्लस प्लस, यानी स्टोरेज क्लासेस कौन कौन सी सी प्लस प्लस में होती हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास जो स्टोरेज क्लासेस हैं वो हमारे पास ऑटो, रजिस्टर्ड, एक्सटर्न और स्टैटिक, ये हमारे पास स्टोरेज क्लासेस हैं। तो सबसे पहले स्टोरेज क्लासेस में जो हमारे पास है वो है ऑटो। ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास क्या होता है? देखिए स्टोरेज क्लास, ये देखिए क्या होता है, समझ लीजिए ऑटो कीवर्ड यूज करते हैं। तो स्टोरेज क्लास वेरिएबल का स्कोप लाइफ टाइम कैसा होता है? लाइफ टाइम, जब तक प्रोग्राम चलेगा। अगर आपने ऑटो कीवर्ड से कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो उसका स्कोप कैसा होगा? लाइफ टाइम ऑफ प्रोग्राम होगा। स्टोरेज जो स्टोरेज वेरिएबल्स होता है उसकी वैल्यू स्टोर करने के लिए सीपीयू रजिस्टर का यूज करता है। किसका यूज करता है? रजिस्टर। यानी ऑटो वेरिएबल से अगर आप कोई वेरिएबल स्टोर करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर कर, जैसे आपने ऑटो इंट वेरिएबल का कोई भी नाम दिया, तो वो कहाँ स्टोर होगा? वो आपका सीपीयू रजिस्टर में होगा। ठीक है। ऑटो वेरिएबल ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास जो डिक्लेयर किया जाता है उसके लिए जो कीवर्ड यूज करते हैं वो कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? ऑटो कीवर्ड यूज करते हैं। यह एक नॉर्मल वेरिएबल की तरह होता है। कैसा होता है? एक नॉर्मल वेरिएबल। ये एक लोकल वेरिएबल है। ये कैसा एक वेरिएबल है? लोकल वेरिएबल है। इसकी जो विजिबिलिटी है वो स्कोप ऑफ फंक्शंस के अंदर होता है, यानी जो जिस फंक्शंस के अंदर इसको डिफाइन किया जाता है उसी के अंदर इसकी विजिबिलिटी होती है, और बाहर जैसे ही हम उसके आएंगे तो इसका स्कोप क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू गार्बेज होती है। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू कैसी होती है? गार्बेज होती है। तो हमने आपको क्या बताया कि जो स्टोरेज वेरिएबल है इसकी जो स्कोप है वो कैसा है? लाइफ टाइम स्कोप है। इसकी जो वैल्यू स्टोर करने के लिए किसका यूज करता है? सीपीयू रजिस्टर का यूज करता है। इसको डिफाइन करने के लिए जो कीवर्ड यूज किया जाता है वो ऑटो कीवर्ड यूज किया जाता है। इसका जो ये लोकल वेरिएबल की तरह यूज होता है। इसका स्कोप किसी फंक्शंस के अंदर जो होता है, फंक्शन के बाहर आने पर ये क्या होता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? गार्बेज होती है। अगर इसको डिफाइन करना है, इसको डिफाइन करने के लिए हम सिंटेक्स जो यूज करते हैं, ऑटो डेटा टाइप वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू। वैल्यू इज ऑप्शनल, अगर आप वैल्यू देना चाहें दें, नहीं देना चाहें मत दीजिए। अब देखिए इसको एक प्रोग्राम से हम आपको एग्जांपल से समझाते हैं कि ऑटो वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं और कैसे प्रोग्राम में इसको यूज करते हैं। तो सी प्लस प्लस को ओपन करते हैं वन। ठीक है। सी प्लस प्लस को ओपन करने के बाद यहाँ पे एक फाइल लेते हैं, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, उसके बाद अपन यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, उसके बाद अपने यहाँ पे लिया इंट मैन फंक्शंस के बाद अगर ऑटो वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो हमने कौन सा कीवर्ड बताया? ऑटो। उसके बाद हमने यहाँ पे दे दिया इंट A10। ये हमारा क्या हो गया? ऑटो वेरिएबल डिफाइन हो गया। क्लियर? सी आउट करके इसकी वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। अब यहीं पे हम एक फंक्शंस और बना लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा। हमने एक फंक्शन बनाया वाइड डिस्प्ले, फंक्शन का नाम क्या दिया? वाइड डिस्प्ले। और इसके अंदर हमने क्या किया? वेरिएबल्स एक यूज किया इंट A। एक वेरिएबल हमने लिया इंट A, इसका वैल्यू कितनी थी? 20। सी आउट करके इसकी वैल्यू को हमने यहाँ से प्रिंट करा लिया। तो हमने यहाँ पे दे दिया /n और कैपिटल A, और वैल्यू को हमने यहाँ पे A की वैल्यू को प्रिंट करा लिया। एक फंक्शन हमने डिस्प्ले बनाया उसी नाम से, उसी जो वेरिएबल्स आपने फंक्शंस के अंदर बनाया वही वेरिएबल हमने मेन फंक्शंस के अंदर बनाया, पर अंतर कैसा? वो नॉर्मल वेरिएबल है। यहाँ पे हमने इसको कैसे डिक्लेयर किया? ऑटो कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किया। क्लियर? अब यहाँ पे हम देखें सी आउट, अगर हम A की वैल्यू अभी प्रिंट कराएं /n A, अगर अभी हम वैल्यू प्रिंट कराएंगे A की तो हमें क्या मिलेगा? एंडल एल। उसके बाद हमने यहाँ फंक्शन कॉल किया डिस्प्ले, जो फंक्शन हमने बनाया डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया। उस फंक्शंस के कॉल करने के बाद वैल्यू हम प्रिंट कराते हैं। फंक्शंस को बनाने के बाद वैल्यू प्रिंट कराते हैं इंट A:A। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या दे दिया? A एंडल, क्या दे दिया? एंडल। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया? रिटर्न जीरो। प्रोग्राम को सेव किया हमने, इसको ऑटो कीवर्ड से लगा के हमने कर दिया ऑटो डेमो डॉट cpp। क्लियर? अब इस प्रोग्राम को हम क्या करते हैं? कंपाइल करते हैं और इस प्रोग्राम को रन कर दिया। जब फंक्शंस के बाहर भी वैल्यू कितनी मिली हमको? 10। जब फंक्शन कॉल हुआ तो फंक्शन के अंदर अलग वेरिएबल, उसका स्कोप अलग, तो उसकी वैल्यू कितनी मिली हमको? 20। और फंक्शन के बाहर भी
क्योंकि ये फंक्शन का स्कोप, इस ऑटो कीवर्ड को हमने डिफाइन किया तो इसका स्कोप इस मेन फंक्शंस के अंदर है, पूरे मेन फंक्शंस के अंदर। तो देखिए जब हमने फंक्शन के बाहर भी अगर वैल्यू प्रिंट कराई तो हमें कितनी वैल्यू मिली, 10 वैल्यू मिली। तो ये आपको ऑटो कीवर्ड क्लियर हो गया कि फंक्शंस के अंदर विजुअल होता है, फंक्शन के बाहर इसका स्कोप खत्म हो जाता है। क्लियर? तो ये हमारा कौन सा कीवर्ड था, ऑटो कीवर्ड। क्लियर? इसकी वैल्यू अगर हम इसकी कोई वैल्यू ना दें तो ये भी देख लीजिए, अगर हम इसकी कोई वैल्यू नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट ये कौन सी वैल्यू देगा, गार्बेज वैल्यू देगा। प्रोग्राम कंपाइल और रन, बाय डिफॉल्ट ये कौन सी वैल्यू देगा, देखिए गार्बेज वैल्यू दे रहा है। क्या दे रहा है, गार्बेज वैल्यू। क्लियर? कुछ भी दे सकता है, जितनी बार आप इसको रन कराओगे कोई भी वैल्यू आपको ये दे सकता है, गार्बेज। कंपाइल, क्लियर? तो ये आपका कौन सा कीवर्ड है, ऑटो कीवर्ड। अब अपन देखते हैं दूसरा कीवर्ड हमारे पास जो है, नेक्स्ट कीवर्ड अपने देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कीवर्ड हमारे पास है एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। दूसरी पहले हमारे पास थी ऑटोमेटिक, दूसरी हमारे पास जो क्लास है वो कौन सी, एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। तो इस एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास का स्कोप भी लाइफ टाइम होता है, यानी जिस स्कोप के अंदर, यानी जिस फंक्शंस के अंदर इसको डिफाइन करोगे उसका स्कोप कैसा होगा, लाइफ टाइम होगा। इसमें जो वैल्यू स्टोर करोगे वो भी आपकी कहाँ स्टोर होगी, सीपीयू रजिस्टर के अंदर यूज होगी। एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास को डिफाइन करने के लिए हम किस कीवर्ड का यूज करते हैं, एक्सटर्नल कीवर्ड का यूज करते हैं। किस कीवर्ड का यूज करते हैं, एक्सटर्नल कीवर्ड का यूज करते हैं। एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास के वेरिएबल का स्कोप ग्लोबल होता है, जबकि ऑटो कीवर्ड का जो स्कोप होता है वो लोकल होता है। इसका स्कोप कैसा होता है, ग्लोबल होता है। ग्लोबल वेरिएबल के कारण इसका इस्तेमाल प्रोग्राम में एक्सटर्नल कीवर्ड के साथ किया जाता है, एक्सटर्नल। और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू, इसकी डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है वो कौन सी होती है, 0 होती है। क्लियर? तो इसका स्कोप हमने क्या बताया, स्कोप प्रोग्राम में लाइफ टाइम होता है। इसको स्टोर करने के लिए सीपीयू रजिस्टर का यूज किया जाता है, इसको डिफाइन करने के लिए एक्सटर्नल कीवर्ड का यूज किया जाता है, और इसका स्कोप प्रोग्राम में कैसा होता है, ग्लोबल होता है। ग्लोबल के कारण इसके प्रोग्राम में इसको कैसे, कौन से कीवर्ड के साथ यूज किया जाता है, एक्सटर्नल कीवर्ड के साथ इसको डिफाइन किया जाता है। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। इसको डिफाइन करने का जो सिंटैक्स हमारे पास होता है, एक्सटर्न डेटा टाइप वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू, वैल्यू इज ऑप्शनल। वैल्यू कैसी है इसकी, ऑप्शनल वैल्यू। अब देखिए इस प्रोग्राम को हम आपको रन करा के हम आपको बताते हैं इस प्रोग्राम में कैसे इसका प्रोग्राम बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, हेडर फाइल्स को ओपन करते हैं। जो भी हमारे पास हेडर फाइल्स है उन हेडर फाइल्स को हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं। क्लियर? ठीक है, तो एक प्रोग्राम बनाते हैं इससे, एक्सटर्नल से, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम एक फंक्शंस ले लेते हैं यहाँ पे, यूजिंग नेम स्पेस std। एक वेरिएबल डिक्लेयर एक्सटर्न इंट वेरिएबल बना लेते हैं a इक्वल टू 10। एक फंक्शन बना लेते हैं void डिस्प्ले। ठीक है, इसके बाद इंट मैन फंक्शन। तो मैन फंक्शन में भी इसको क्या करते हैं अपन, सी आउट /n, ए को अपन यहाँ से प्रिंट करा लेते हैं। क्लियर? दूसरा हमने एक मेथड बनाया, कौन सा, एक और मेथड बना लेते हैं वाइड इंक्रीमेंट, इससे और क्लियर हो जाएगा आपको। तो इंक्रीमेंट मेथड को कॉल कर लेते हैं अपन, फिर डिस्प्ले मेथड को कॉल कर लेते हैं,
ठीक है, उसके बाद फिर ए को प्रिंट करा लेते हैं, फिर हम यहाँ से ए को क्या कर लेते हैं, प्रिंट करा लेते हैं। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, रिटर्न रिटर्न जीरो, क्या कर दे, रिटर्न जीरो। अब इन दोनों मेथड की यहाँ पे हम डेफिनेशन दे लेते हैं, क्या देते हैं, डेफिनेशन। तो हमने एक बनाया यहाँ पे वाइड डिस्प्ले, ठीक, वाइड डिस्प्ले सी आउट, यहाँ पे भी वैल्यू हम प्रिंट करा लेते हैं कि ए एंड, ठीक। एक हम इंक्रीमेंट बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, इंक्रीमेंट कर लेते हैं, वाइड इंक्रीमेंट, वाइड इंक्रीमेंट, और इसकी वैल्यू को हम कितना कर देते हैं, 20, ए इक्वल टू, ठीक। प्रोग्राम को सेव, एक्सटर्न डेमो .cpp, प्रोग्राम कंपाइल, इसको इनिशियलाइज नहीं करते हैं, ठीक है, कंपाइल, रिटर्न इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस एक्सटर्नल कीवर्ड को यहाँ से हटा देते हैं। क्लियर। और इसको हमने ये भी, तो ये हमारा क्या लाता है, कौन सा, एक्सटर्न कौन सा कहलाता है हमारे पास, एक्सटर्न। क्लियर। अब अपन कर चलते हैं नेक्स्ट स्टोरेज क्लास हमारे पास रजिस्टर्ड स्टोरेज क्लास। क्या कर देते हैं अपन, रजिस्टर्ड स्टोरेज क्लास। तो रजिस्टर्ड स्टोरेज क्लास का स्कोप भी हमारे पास क्या था, लाइफ टाइम होता है, पर इसको स्टोर करने के लिए भी किसका यूज़ करता है, सीपीयू रजिस्टर्ड का। रजिस्टर में स्टोर होने के कारण इसमें जो कीवर्ड यूज़ होता है वो कौन सा कीवर्ड लगाते हैं, रजिस्टर्ड कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। रजिस्टर क्लास में स्टोरेज में जो वेरिएबल का स्कोप होता है वो कैसा होता है, लोकल होता है। वेरिएबल का स्कोप कैसा होता है, लोकल होता है। क्लियर, कैसा होता है, लोकल होता है। इसको इनिशियलाइज किया जा सकता है तथा उसी फंक्शन के अंदर ये विजुअल रहता है। इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं और विजुअल किस रहेगा, उसी फंक्शन के अंदर रहेगा। रजिस्टर स्टोरेज वेरिएबल कंप्यूटर रजिस्टर में स्टोर होते हैं। कहाँ यूज होते हैं, रजिस्टर में स्टोर होते हैं। मेमोरी खत्म हो जाए तो वे सीपीयू के रजिस्टर में स्टोर रहते हैं। अगर मेमोरी भी खत्म हो जाए तो वो कहाँ रहते हैं, इस रजिस्टर वेरिएबल का एड्रेस कोई एड्रेस नहीं होता, ये ध्यान रखना। नॉर्मल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल मेमोरी में एड्रेस होता है, पर रजिस्टर्ड कीवर्ड से अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया तो उसका कोई एड्रेस नहीं होता है। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू जो होती है वो कौन सी होती है, गार्बेज होती है। कभी कोई क्वेश्चन पूछ रहा था कि आपने देखा हो पॉइंटर से आप किसी वेरिएबल का एड्रेस निकाल सकते हैं, पर अगर रजिस्टर्ड कीवर्ड से कोई वेरिएबल डिफाइन किया आपने तो आप उसका एड्रेस नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपने उसको क्या एड्रेस होता ही नहीं उसका, क्योंकि वो कहाँ स्टोर होता है, सीपीयू के। ठीक है, मेमोरी अगर लिमिटेड हो और खत्म हो जाए, ये भी ध्यान रखना है, मेमोरी अगर लिमिटेड हो खत्म हो जाए तो रजिस्टर्ड वेरिएबल कहाँ जाएंगे, सीपीयू के रजिस्टर में स्टोर होंगे। क्लियर। तो इस टाइप से हम इसको यूज करते हैं। अब देखिए इसका एक एग्जांपल बनाते हैं। ये देखिए पिछला जो एग्जांपल था
वो आप एक्सटर्नल कीवर्ड हमने हटा दिया, क्योंकि इसको हमने पहले ही बताया क्योंकि जो एक्सटर्नल कीवर्ड होता है वो कैसा होता है, ग्लोबल। तो हमने यहाँ पे ये कैसा वेरिएबल डिफाइन कर दिया था, ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन कर दिया। कैसा डिफाइन कर दिया, ग्लोबल। तो हमें यहाँ पे एक्सटर्नल लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर, वेरिएबल क्लियर। तो ये हमारा कैसा था, ग्लोबल है, इसलिए हमने एक्सटर्नल कीवर्ड यहाँ से हटा दिया। अब अपन देखते हैं रजिस्टर स्टोरेज क्लास। क्या देखते हैं, रजिस्टर स्टोरेज क्लास। तो रजिस्टर स्टोरेज क्लास में अपन सिंपल क्या करते हैं, हमने आपको बताया इसका स्कोप कैसा होता है, लोकल होता है। तो हमने यहाँ पे सिंपल इंक्लूड, सिंपल किया, इंक्लूड हेडर फाइल को इंक्लूड करा लिया, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, आयो स्ट्रीम। उसके बाद हमने यहाँ पे किया यूजिंग नेम स्पेस std, क्या कर दिया, नेम स्पेस std। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, वो इंट मैन, लोकल है इसलिए किसी फंक्शंस के अंदर बनाना पड़ेगा। क्लियर। तो हमने मैन के अंदर क्या, कौन सा कीवर्ड लगाया, रजिस्टर्ड कीवर्ड। कौन सा, रजिस्टर्ड इंट। और हमने दे दिया a इक्वल टू, कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हो। अगर वैल्यू इनिशियलाइज ना करोगे तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू कितनी आएगी, गार्बेज स्लैश n। a को हमने यहाँ से प्रिंट करा लिया, a को हमने यहाँ से क्या कर लिया, प्रिंट करा लिया। एंडल रिटर्न 0, प्रोग्राम सेव। तो हमने यहाँ पे क्या किया, कौन सा कीवर्ड दे दिया, रजिस्टर्ड डेमो। क्लियर। अब इस प्रोग्राम को हमने यहाँ से कंपाइल और प्रोग्राम हमारा, क्लियर, वैल्यू आ गई। कोई वैल्यू नहीं दोगे तो हमने क्या बताया, कौन सी वैल्यू देगा हमारे पास, कंपाइल, जो भी हमारे पास डिफॉल्ट 1 दे रहा है, कोई भी डिफॉल्ट 0 1 2 3 कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू हमारे पास दे रहा है। तो ये हमारा जो कीवर्ड है वो कौन सा कीवर्ड हमारे पास, रजिस्टर्ड कीवर्ड। अब अपन चलते हैं जो हमारे पास नेक्स्ट है, स्टैटिक डेटा मेंबर। नेक्स्ट हमारे पास है स्टैटिक स्टोरेज क्लास। रजिस्टर, देखिए ऑटो हो गया, एक्सटर्न हो गया, अब हमारे पास कौन सा है, स्टैटिक स्टोरेज क्लास। तो स्टैटिक स्टोरेज क्लास में हमारे पास क्या होता है कि स्टैटिक एक वेरिएबल हमारा इस टाइप का वेरिएबल है कि जिसका स्कोप लोकल और ग्लोबल दोनों होता है। कैसा होता है, स्कोप लोकल और ग्लोबल दोनों होता है। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू, इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो कौन सी होती है, 0। दूसरा, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बाद ये सिर्फ एक बार इनिशियलाइज होता है, बार बार इनिशियलाइज नहीं होता। जबकि सारे वेरिएबल जितनी बार कॉल करोगे या जितनी बार भी वो उनको रीड, तो वो बार बार इनिशियलाइज होते हैं। ये अपने एग्जीक्यूशन के दौरान सिर्फ एक बार इनिशियलाइज होता है। कितनी बार इनिशियलाइज होता है, एक बार इनिशियलाइज होता है। स्टोरेज, अब देखिए स्टैटिक डेटा मेंबर को अगर डिफाइन करना है तो उसके लिए कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, स्टैटिक कीवर्ड यूज करते हैं। क्लियर। इस वेरिएबल्स की दूसरी खासियत होती है कि इस वेरिएबल्स की जिसको उसकी मल्टीपल कॉपीज हम क्रिएट नहीं कर सकते। अब देखिए इसको हम यूज कैसे करते हैं प्रोग्रामिंग में। तो देखिए स्टैटिक डेटा मेंबर, एक प्रोग्राम बनाते हैं अपन, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम डॉट एच हैश इंक्लूड, ठीक है। उसके बाद अपन ने यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस std फंक्शंस बनाया हमने, एक वाइड डिस्प्ले, और इस डिस्प्ले के अंदर हमने एक स्टैटिक डेटा मेंबर डिक्लेयर किया, स्टैटिक इंट वेरिएबल हमने दे दिया इंट a इक्वल टू 1, ठीक है। कोई वैल्यू हमने दे दिया सी आउट। अब इस a की वैल्यू को हमने यहाँ से क्या करा लिया, प्रिंट करा लिया a, और यहाँ पे दे दिया हमने एंड a प्लस प्लस। हमने a को क्या करा लिया, प्लस प्लस। हमने यहाँ पे किया इंट मैन। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, डिस्प्ले 2, डिस्प्ले 3, जितने चाहो उतने यहाँ पे हम प्रिंट करा सकते। उसके बाद हमने किया रिटर्न 0, सेव।
स्टैटिक डेमो। अब देखिए इस प्रोग्राम, अब देखिए एक बार इनिशियलाइज होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, और जितनी बार भी आप प्रिंट कराओगे उसमें सब में आपको क्या मिलेगा, एक का इंक्रीमेंट ही मिलेगा, क्योंकि ये एक ही बार आपका क्या हो रहा है, इनिशियलाइज हो रहा है। स्पेलिंग गलत, कंपाइलेशन टाइम एरर थी, कंपाइल किया, जीरो एरर, जीरो वार्निंग, रन करा, ये देखिए एक बार जीरो, उसके बाद देखिए सारी वैल्यू इसने इंक्रीमेंट। अगर हम, अब देखिए अंतर समझना, अगर हमने यहाँ पे स्टैटिक हटा दिया तो इसकी हर बार वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 1 ही मिलेगी, देख लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे कौन से वेरिएबल यूज कर रहे हैं, नॉर्मल, देखो सबकी वैल्यू कितनी मिल रही, 1, क्योंकि हर बार जैसी फंक्शन कॉल हो रहा, हर बार वो इनिशियलाइज हो रहा, और वैल्यू कितनी मिल रही उसकी, 1 1 1। अगर हम यहाँ पे स्टैटिक कर देंगे, इसका मतलब क्या है कि वो अपने एग्जीक्यूशन टाइम सिर्फ एक ही बार वो आपका क्या हो रहा है, इनिशियलाइज हो रहा है। तो अब जितनी बार भी आप कंपाइल करोगे और उसके इंक्रीमेंट कर दिया तो वैल्यू में वो क्या करेगा, इंक्रीमेंट कर रहा है, देखिए क्लियर। तो ये आपका स्टैटिक कीवर्ड है। तो ये आपके पास स्टोरेज क्लास C++ में थी, ऑटो, एक्सटर्न, रजिस्टर और स्टैटिक, ये आपके यूज होते हैं, ठीक है। इसको आप तैयार कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम आए तो फिर आप हमको बताइएगा। थैंक यू।